अच्छा, ममता का जो ये हाल है, इसको देखकर अगर सबसे ज्यादा परेशान है तो वो परेशान है जो उत्तर प्रदेश से बैठ के रोज ममता की जीत की भविष्यवाणी करते थे। मैंने आपसे कहा था कि अखिलेश यादव बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। तो आज साहब पहला मंगल है, पहला बड़ा मंगल है, तो उन्होंने अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया। अब मेरी बात सुने, पोस्ट देखने से पहले समझे। जैसे मैं कहता हूं कि आज मैं आपको रामचरितमानस की चौपाई सुनाऊंगा, तो मेरा मतलब होता है कि मैं जिस मूड में होता हूं या फिर जिस तरह का माहौल होता है, मैं कोशिश करता हूं वैसे ही चौपाई सुनाऊं। अखिलेश यादव ने भी हनुमान चालीसा की 4 लाइनें पोस्ट की, लेकिन उन्होंने वही इतनी बड़ी हनुमान चालीसा में उनको 4 लाइनें वही मिली जो उनके दिल में था। जरा देखिए, उन्होंने कहा, सब सुख लहे तुम्हारी सन्ना, तुम रक्षक काहू को डरना, और संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री का सुख चाह रहे हैं और संकट में अपने आप को पा रहे हैं। उनको ये संकट साफ साफ नजर आ रहा है और ये इतना बुरा डर गए हैं। और मैं आपको समाजवादी पार्टी के लोगों से बात होती है, भैया जी मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है बिहार में, ये क्या हो रहा है बंगाल में, अब मैं तीसरी बार हार जाऊंगा तो मैं तो खत्म ही हो जाऊंगा। भाई चलिए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि आप तो कह रहे हैं संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, और आपका जो राइट हैंड है, आपका जो दाहिना हाथ है, लक्ष्मण यादव, जिसको चंद्रशेखर आजाद को भी कहता था जनेऊ क्यों पहने, वो आदमी क्या बातें कह रहा है। आप कह रहे हैं हनुमान जी को आप बड़ा मंगल के वो प्रणाम कर रहे हैं, और आपका राइट हैंड जिसको आप बगल में लेके घूमते हैं, वो आदमी खुलेआम हनुमान जी का मजाक उड़ा रहा है। आपने सुना है, एक बार फिर सुन। खाऊंगा, उड़ गया, देखा दूर है, जाके खा गया, पूरे धरती पर अंधेरा छा गया, बाद में पता चला कि वो तो सूरज था। इस देश में ऐसे ऐसे लोगों की भी पूजा होती है। आपके सामने 8 हाथ के लोग आ जाएं, अभी यहीं बाहर निकलो, आप 8 हाथ की एक महिला आ जाए, आप पूजा करोगे कि झोला झक्कर लेके भागोगे? जिस दिन हनुमान जी का मजाक बना रहे हैं कि बद्दर जाके सूरज खा गया, भगवती का मजाक बना रहे हैं 8 हाथ की औरत आ जाए तो आप भाग जाओगे, और अखिलेश यादव हनुमान मंदिर का पोस्ट कर रहे हैं फोटो। राजकुमार भाटी जैसे आपके जो प्रवक्ता हैं, वो घूम घूम के कह रहे हैं राम तो काल्पनिक थे, जो कुछ थे मोहम्मद थे। खुलेआम कह रहे हैं राम तो काल्पनिक थे, जो कुछ थे मोहम्मद थे। आपका आईटी सेल सवर्णों को गाली दे रहा है। कैसे करेंगे आप खुद ही सोचिए। फिर हम अभी तक भूले नहीं है आपकी भक्ति। अखिलेश यादव के राज में मंदिरों में अजान के समय हवा से घंटा हिल ना जाए, किसी की दिल नहीं थी घंटा बजा दे, हवा से घंटा हिल ना जाए और अजान में डिस्टर्ब ना हो जाए, इसके लिए पुलिस वालों की ड्यूटी लगती थी, जो कि घंटा पकड़ के खड़े होते थे कि साहब अजान होने वाली है, हवा से भी कहीं घंटी ना हिल जाए। और ये आज इनको हनुमान भक्ति सूझ रही है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। कमाल कर रहे हैं साहब, संकट में तो आप हैं। और अभी तक ये अजय पाल शर्मा को भी गालियां दे रहे थे, आजकल एकदम खामोश है। मतलब अजय पाल शर्मा को नहीं, ये बहुत दिनों से सरकारी अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं, 2022 में भी देते थे। अभी कह रहे थे अजय पाल शर्मा को हम खोद लाएंगे। अरे भैया पहले आप सत्ता में तो आए, जिसका मुझे बिल्कुल भी गुंजाइश समझ में नहीं आ रही है। और मजेदार बात बताएं कि अखिलेश यादव ही नहीं, मतलब ये ममता बनर्जी कल हारी क्या, आज तो पूरा माहौल ही बदल गया। एक फराज किदवई इनके प्रवक्ता हैं, मुस्लिम प्रवक्ता हैं। अखिलेश यादव ने हनुमान जी का फोटो पोस्ट किया और फराज किदवई ने क्या कहा, खुद ही सुन लीजिए। शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बाइट दी जीतने के बाद। राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी खत्म, और आज ममता बनर्जी भी पॉलिटिकली समाप्त हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अखिलेश यादव भी समाप्त हो जाएंगे, सारे हिंदू एक साथ आएंगे और बीजेपी जीतेगी। अगला टारगेट बीजेपी का उत्तर प्रदेश है। क्या कहना चाहते हैं आप? और बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है बंगाल में, भगवामय हो गया है बंगाल। अमीर जी, गौरव भाटिया जी लखनऊ से हैं और आज बड़ा मंगल है, और बड़ा मंगल हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत शुभ दिन माना जाता है, हम लोग इसको मनाते हैं। तो आप सबको बड़े मंगल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगता है, क्योंकि मैं लखनऊ से हूं, गौरव भाटिया जी लखनऊ से हैं, तो हनुमान जी का नाम लिए बिना जी डिबेट नहीं शुरू करनी चाहिए। तो बस मैं 2 पंक्ति कहूंगा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। संकट जब आता है तो बजरंगबली याद आते हैं। देवगन मुस्कुरा रहे थे और भाटिया जी की तो आंखें निकली पड़ रही थी, हो क्या रहा है। फराज किदवई हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं।
चलिए साहब, एक बार ये भी इसको एक अलग रेफरेंस में कहा था एक बार सावरकर ने कि एक ऐसा समय आएगा जब इस देश में कांग्रेसी अपने सूट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे और अपने को हिंदू बताएंगे। ये देखिए, कांग्रेसी तो जाने दिए, फराज मियां हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं।